गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर और नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन के लिए, और पॉलीगॉन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। अब हमारा जो नया टॉपिक है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर में एक तो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, कोई भी ऐसा शेप आ सकता है जो कि एक क्लोज फिगर हो जिसमें 5 साइड 2 साइड 3 साइड या 3 से ज़्यादा साइड से घिरा होगा तो उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता ही है, सिंपल। और रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही है लगभग। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, बोले तो साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? साइड जो भी आपका लेंथ हो और उसी का क्रॉसपॉन्डिंग हाइपोटेनियस या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड, उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट होता है, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि इस सभी चीज़ों के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे जिसका कोई एक फिक्स शेप नहीं है, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। ये लो जी, मान लिया ऐसा कोई एक शेप होगा। ठीक है। अब हम इसके बारे में एरिया बताएंगे। तो एरिया बताने से पहले चलिए एक नामकरण कर देते हैं। ए बी सी एंड डी। इसका कोई एक सॉलिड शेप नहीं है, जैसे कि एक रेक्टेंगल फिक्स, कोई साइड फिक्स है, कोई एल्टीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर गिवन नहीं है आपके पास तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे करके उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? डायगोनल ड्रॉ। और उसी डायगोनल पे एल्टीट्यूड बना देते हैं। तो ये लो आपका एल्टीट्यूड बन गया। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट। अब मान लेते हैं कि ये जो हाइट है, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है एम और इसे मान लेते हैं एन। और अब हमारे लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, ए बी डी, और एक दूसरा बी सी डी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है किसका? ए बी सी डी का। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है। ए बी डी का ट्राइंगल अगर मैं बात करूं तो इसका बेस है आपका बी डी, तो 1/2 इंटू बेस है ना, फॉर्मूला क्या है? बेस, तो बी डी इंटू में हाइट, हाइट है आपका ए एम, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी डी जो कि बेस है, इंटू में हाइट, क्या हो जाएगा? एन सी, एन सी। ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया, ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1/2 दोनों में कॉमन है, बी डी दोनों में कॉमन है। तो आप कॉमन अगर ले लोगे 1/2 इंटू बी डी इन, तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ चुका है 1/2 बी डी, बोले तो ये जो आपका कॉमन डायगोनल होगा वो,
और इस पे जो हाइट होगा उसे हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ गया है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की। तो सबसे पहले इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ट्रेपीजियम का शेप क्या होता है। तो ट्रेपीजियम का शेप ऐसा होता है कि आपका दो पैरेलल साइड होगा और एक क्वाड्रिलेटरल होगा। कोई एक क्वाड्रिलेटरल का अगर दो पैरेलल साइड है तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेपीजियम। अब हमें निकालना है इसका एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो ये है, जो ए बी है, उसी लेंथ में एक क्या कर देंगे बच्चों, हाइट डाल देंगे दोनों अपोजिट साइड पे, ताकि ए बी जितना हो उतना ही ये हो। अब हमारा जो ये साइज बना है इसका नाम देते हैं एम एन। अब हमारा ए बी एम एन जो है, ए बी एन एम, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही होगा, और ये आपका ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल के ऐड कर दूं तो आपका ये पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एम एम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन सी। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी, जो ये एरिया है उसका एरिया क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू बेस है आपका डी एम इंटू ए एम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एम एन क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो आपका ए एन रख दो यहाँ पे, ए एम इंटू ए बी। ओके। अब आपका क्या बचा बच्चों, ए बी रख दो या फिर एम एन रख दो। ठीक है, इजी आपका रहेगा एम एन से। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन सी रख दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस है आपका एन सी इंटू हाइट हो जाएगा बी एन। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 1/2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन जैसा कुछ नहीं है। और दूसरा एक और चीज कॉमन है, क्या, ये हाइट जो है जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, है ना। तो मैं अगर चाहूं तो ए एम बी एन के जगह ए एम रख सकता हूं कि नहीं। तो चलिए रख देते हैं, 1/2 इंटू डी एम इंटू ए एम प्लस ए एम इंटू एम एन प्लस 1/2 इंटू एन सी इंटू ए एम। क्या रख देंगे बच्चों, ए एम। अब देख रहे होगे 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच, 1/2 और ए एम कॉमन है तो इन्हें कॉमन ले लेंगे। अब आपका बच क्या जाएगा, डी एम प्लस यहां पे 1/2 तो था नहीं तो यहां पे एक 2 आ जाएगा और ए एम कॉमन आ चुका है तो अब आपका बच जाएगा एम एन प्लस 1/2 कॉमन हो चुका है, ए एम कॉमन हो चुका है तो आपका बचेगा एन सी। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे इसमें, तो आपका क्या बचा, 1/2 इंटू ए एम प्लस डी एम प्लस एम एन, 2 एम एन है तो इसे मैं लिख सकता हूं एम एन प्लस एन सी। अब आप इस फिगर के अंदर देखिए, ये देखो डी एम है तो यहां से यहां तक क्या हो गया, डी एम, फिर एम एन है तो यहां से यहां तक हो गया एम एन, और एन सी है तो यहां से यहां तक हो गया एन सी। तो मतलब मैं इन तीनों को अगर ऐड करूं तो मैं लिख सकता हूं डी सी, कोई दिक्कत, लिख सकता हूं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू ए एम इंटू इस पूरे को मैं लिख देता हूं डी सी या सी डी, ठीक है, इंटू और एम एन। अब एम एन जो है इक्वल है आपका ए बी के बराबर, तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां प्लस आ जाएगा, सॉरी यहां प्लस आ गया। तो अब आपका क्या बचा, 1/2 इंटू ए एम इंटू सी डी प्लस ए बी, ठीक है।
अब अगर मैं इस फिगर से बात करूं तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ए बी और सी डी का सम हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है कि नहीं? ये दोनों पैरेलल साइड है, ए बी और सी डी। तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड, और ए एम जो है आपका वो हाइट है। तो मैं इस फॉर्मूले से क्या पता चला बच्चों कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आया, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करके दिखला दिया है। चलिए अब इसी से 2 क्वेश्चन करके दिखला देते हैं ताकि आपको समझने में और इजी हो। उसके बाद हम इसके लिए डाउट सेशन लेके आएंगे जिसमें और भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम लिख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपका तैयार है। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच क्यू एस, जो आपका क्यू एस है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, एंड पी एम ये जो है आपका हाइट वो है 4.8 सेंटीमीटर है, एंड आर एन जो है आपका 5.2 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो इसमें क्या था फॉर्मूला, 1/2 इंटू जो आपका कॉमन डायगोनल है उसका लेंथ इंटू जो आपके हाइट है, उन दोनों को सम करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू जो आपका कॉमन साइड है वो क्या है, एस क्यू, और इंटू हो जाएगा पी एम प्लस आर एन। ठीक है, अब देखिए 1/2 एस क्यू कितना है बच्चों, एस क्यू या क्यू एस आपका है 15 सेंटीमीटर, और पी एम कितना है 4.8 प्लस 5.2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 10। इससे ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, बचा कितना, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक हम ट्रेपीजियम का भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और ट्रेपीजियम का भी आपके लिए क्वेश्चन करके दिखलाते हैं। आपका जो क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अभी हमने आपको ड्राइव करके बताया है, ये आता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे 1/2 हाइट आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा आपका 24 प्लस 16 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, एंड 24 प्लस 16 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 46 जा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों तरीके से हमने आपको करके दिखला दिया है, फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया है। और चीज़ें अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद हम डाउट सेशन आपके लिए लाएंगे, तब तक के लिए बने रहे समन क्लासेस के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।